परिणा नाशपाती वाली लड़की। बहुत समय पहले एक हरी भरी और सुंदर घाटी में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक प्यारी, दयालु और समझदार लड़की रहती थी जिसका नाम था परिणा। उसका परिवार बहुत गरीब था। वे लोग एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे जिसके साथ एक छोटा सा आंगन था। और उस आंगन में एक कीमती चीज थी, एक पुराना लेकिन बहुत सुंदर नाशपाती का पेड़। यह पेड़ परिणा की माँ ने उसी दिन लगाया था जिस दिन परिणा का जन्म हुआ था। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता गया वैसे वैसे परिणा भी बड़ी होती गई। वह उस पेड़ को केवल एक पौधा नहीं मानती थी, उसके लिए वो उसका दोस्त, रक्षक और एक अनमोल तोहफा था। हर सुबह परिणा सबसे पहले पेड़ के पास जाती, उसे पानी देती, सूखे पत्ते हटाती, उससे बातें करती और कभी कभी उसे गले भी लगाती। परिणा और उस पेड़ के बीच एक खास रिश्ता था। समय बीतता गया और हर साल वह पेड़ रसीली, स्वादिष्ट नाशपातियों से भर जाता। परिणा उन्हें बड़े प्यार से तोड़ती और बाजार में बेच देती। यही उनके घर की आमदनी का मुख्य जरिया था। गांव के लोग भी जानते थे कि परिणा की नाशपातियां कुछ खास होती थीं, मीठी, सुगंधित और ताजगी से भरी हुई। लेकिन एक साल सब कुछ बदल गया। मौसम अजीब हो गया, बारिशें रुक गईं और धरती सूखने लगी। गांव में एक भयंकर सूखा पड़ गया। फसलें सूख गईं, जानवर मरने लगे और कुएं सूख गए। हर तरफ भूख और बेचैनी फैल गई। ऐसे भयानक समय में भी परिणा का नाशपाती का पेड़ झुका नहीं। उस पर कुछ ही फल लगे, कम थे लेकिन बेहद कीमती। जब परिणा ने उन फलों को देखा तो उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, हम ये फल पैसे के लिए नहीं बेचेंगे। हमें ये गांव के उन लोगों को देने चाहिए जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। उसकी माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, तुम्हारा दिल सोने जैसा है। जो दूसरों को देता है वो कभी गरीब नहीं होता। परिणा ने एक टोकरी में नाशपातियां भरी और एक एक कर हर घर का दरवाजा खटखटाया। जहां कहीं भी भूख थी वहां उसने फल बांट दिए। भूखे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। बूढ़ों की आंखों में आंसू थे। लोगों ने दिल से परिणा को दुआएं दी जो सीधे ऊपर आसमान तक पहुंच गईं। उसी रात परिणा ने एक अजीब सपना देखा। उसके नाशपाती के पेड़ से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी से एक आकृति उभरी, पेड़ की आत्मा। वह आत्मा मुस्कुराते हुए बोली, परिणा, तुमने जो त्याग किया है उसका फल जरूर मिलेगा। तुम्हारे दिल की रोशनी ने इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना दिया है। अगली सुबह जब परिणा जागी और बाहर गई तो वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई। उसके छोटे से आंगन में अब केवल एक पेड़ नहीं बल्कि पूरा एक बाग उग आया था। दर्जनों नाशपाती के पेड़ खड़े थे जो सुनहरी, चमचमाती नाशपातियों से लदे हुए थे। हवा में मिठास और खुशबू भर गई थी। वे नाशपातियां सिर्फ खाने की चीज नहीं थीं, वे खुशी, शांति और रोशनी से भरी हुई थीं। उस दिन के बाद परिणा का घर सिर्फ उसका नहीं रहा, वह पूरे गांव के लिए आशा की किरण बन गई। वह हर रोज पेड़ों से फल तोड़ती, बच्चों को कहानियां सुनाती और लोगों के बीच खुशियां बांटती। और इस तरह परिणा, नाशपाती वाली लड़की, अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही। वह बन गई एक कहानी, एक प्रतीक और एक मुस्कान जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।